अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज मैं ईद के लिए एक स्पेशल सी रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है बीफ स्ट्यू। आप बीफ स्ट्यू को बीफ या मटन दोनों से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और घर के ही मसालों से बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 3.5 पाउंड जो है बीफ है, जो कि बोन के साथ हैं और थोड़े बड़े पीसेस हैं। मैंने एक पॉट में सबसे पहले बीफ लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर, 2 टेबलस्पून गार्लिक और 1 कप योगर्ट को मैं मिक्स करके डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने इस पर डाला है सॉल्ट और बॉयल वाटर मैंने इसमें डाला है 2 ग्लास। और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके अभी इसको पकने के लिए रख दूँगी। और जब ये इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको कवर करके 25 से 30 मिनट कुक करूँगी। मुझे बीफ को 80% जो है कुक कर लेना है। ये देखें, मैंने बीफ को 25 मिनट कुक किया है और अभी मैं इसको चेक करती हूँ कि ये देखें हमारा बीफ जो है ऑलमोस्ट 80% कुक हो गया है। तो अब हम इसको स्टोव से हटा देंगे और एक पैन लेंगे जिसमें मैंने दिया है 1 कप ऑयल और इसमें मैं 2 बिग साइज़ ऑनियन को डाल के लाइट गोल्डन करूँगी। और मैंने इसमें थोड़े से क्लोव डाले हैं। जब ऑनियन जो है लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें मैंने 3 बिग साइज़ टोमेटो जो है वो डाला है। 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, क्रश कोरिएंडर पाउडर, होल स्पाइस पाउडर 1/2 टीस्पून। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सॉल्ट हमने पहले ही बॉईल करते वक्त बीफ में डाला है तो अभी मैंने ऐड नहीं किया है। अब ये जो हमने बॉईल करके बीफ रखा था इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं हाई हीट में इसका जो दही का पानी है पूरा इसको ड्राई करूँगी। इतना पकाऊँगी कि ये जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जब बिल्कुल इसका दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो आखिर में मैं इसमें ऑनियन, टमाटर और ग्रीन चिल्ली और ग्रीन कोरिएंडर डाल के बस मैं इसको दम दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें फ्रेश लेमन जूस डाल रही हूँ। थोड़े से मैं इसमें ऑनियन डाल रही हूँ और ये मेरे पास ग्रीन चिली है मोटी वाली, वो मैंने डाला है। ग्रीन कोरिएंडर मैंने डाला है और ये थोड़े से टोमेटो मैं ऊपर से रख के इसको मिक्स करूँगी और 5 to 10 मिनट में इसको ऐसी स्टीम में दम पे छोड़ दूँगी। तो ये हमारा यमी सा बीफ स्टू रेडी हो जाएगा। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट से बना है और उतना ही यमी बनता है। और स्टू के ऊपर ये ऑनियन और टोमेटो और ग्रीन चिली जो आखिर में हम दम देते हैं उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। आप लोग भी इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबको बहुत पसंद आएगी। और सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।